जब भी कभी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास है 1/2, तो यहाँ इस फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला नंबर है और ये जो नीचे वाला नंबर है, इसे हम ऊपर और नीचे वाला नंबर नहीं कहते हैं, इनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दिखाता है, ये हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है, ये हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस के पेयर्स हैं और कई कई जगह पर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं और कई जगह पर हमारे न्यूमरेटर्स सेम हैं। और हमें पता लगाना है कि इन सभी पेयर्स में से कौन सा नंबर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इन सभी फ्रैक्शंस के पेयर्स को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेटर दैन और लेस दैन सिंबल का। ये वाला सिंबल हमारा ये है ग्रेटर दैन का सिंबल, और ये जो नीचे वाला सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है लेस दैन के सिंबल को। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस सिंबल में जिस तरफ भी हमारा मुंह खुला हुआ होता है ये बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है ये छोटे वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्रैक्शन है 4/7 और 3/7 वाला पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास सेम होल्स हैं, ये सभी जो रेक्टेंगल्स हैं ये सभी सेम होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बस हमने यहाँ पर इन सभी को दिए गए फ्रैक्शन के हिसाब से इक्वल सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो चलिए इस पेयर के पहले फ्रैक्शन को देखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 4/7, यानी कि मेरे पास अगर एक होल के 7 इक्वल पीसेस हैं तो उसमें से मुझे चाहिए कुल 4 इक्वल पीसेस। तो अगर हम इस होल को देखें तो ये होल 7 इक्वल पीसेस में पहले से ही डिवाइडेड है और इसमें से मुझे चाहिए 4 इक्वल पीसेस। तो चलिए शेड करते हैं 4 इक्वल पीसेस को। ये हो गया मेरा 1 इक्वल पीस, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है 1/7 को। ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 3/7 और ये होगा 4/7 के बराबर। तो यहाँ पर इतना जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4/7 को। तो चलिए अब बात करते हैं 3/7 के बारे में। तो 3/7 का मतलब हुआ कि 7 इक्वली डिवाइडेड पीसेस में से हमें 3 पीसेस चाहिए। और आप कह सकते हैं कि 4/7 जब हम शेड कर रहे थे तो हम पहुंचे थे यहाँ पर 3/7 पे, यानी कि 3/7 के लिए हमें कम शेड करना पड़ता और इसलिए 4/7 बड़ा है 3/7 से। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार अपने इस होल को शेड कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1/7 को, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा मेरा 3/7। तो हमें यहाँ इन रेक्टेंगल से दिखाई दे रहा है कि 3/7 के लिए हमने अपने इस होल के कम पार्ट को शेड किया था और 4/7 के लिए हम अपने इस होल के ज्यादा पार्ट को शेड कर रहे थे। इसका मतलब हुआ कि 4/7 इज ग्रेटर दैन 3/7, और ग्रेटर दैन के लिए हम अपना ये वाला सिंबल लगा रहे हैं। यहाँ पर इसका मुंह जो है ये 4/7 की तरफ खुला हुआ है, यानी कि 4/7 इज ग्रेटर दैन 3/7। तो चलिए अब अपना अगला पेयर लेते हैं फ्रैक्शंस का। तो मुझे कंपेयर करना है 3/7 को 3/4 से, यानी कि यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर्स तो सेम हैं लेकिन हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। और हम पहले ही देख चुके हैं कि 3/7 कितना रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारा ये होल है और इसके 7 इक्वल पीसेस में से अगर हम 3 इक्वल पीसेस शेड कर दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस होल के 3/7 को। तो ये बराबर है 3/7 के। चलिए देखते हैं कि अब 3/4 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेम होल है और इस होल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है। यहाँ हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इन 4 इक्वल पार्ट्स में से हमें 3 इक्वल पार्ट्स शेड करने हैं। तो चलिए करते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वल पार्ट, यानी कि 1/4। ये हो जाएगा मेरा 2/4, ये शेडेड रीजन दिखाता है 2/4 को, और ये तीसरा सेक्शन अगर हम शेड कर देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को। तो यहाँ ये शेडेड रीजन हमारे 3/4 को दिखा रहा है और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेम होल का 3/4 बड़ा होता है उस होल के 3/7 से। तो हम कह सकते हैं कि 3/7 इज लेस दैन 3/4, या फिर 3/4 इज ग्रेटर दैन 3/7। और आप इसे ऐसे सोच सकते हैं
कि अगर हम फ्रैक्शंस को डिविजन्स की तरह से सोचें, तो अगर हम किसी चीज को ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करते हैं तो वो चीज छोटी होगी अगर हम सेम चीज को कम नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर सेम न्यूमरेटर्स और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए 3/4 बड़ा है 3/7 से। तो चलिए अब अगला वाला देखते हैं, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप रुकें, पॉज करें इस वीडियो को और खुद से इन दोनों को करने की कोशिश करें। तो मेरा अगला पेयर है 3/4 और 2/4, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं और न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं हमारे, और हम पहले ही 3/4 को तो शेड कर ही चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 सेम होल्स हैं और ये दोनों होल्स 4 इक्वल पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो 3/4 को दिखाने के लिए मैं इस वाले होल के 3 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दूंगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है मेरा, जिसे मैंने रेड में शेड किया है, ये हमारे 3/4 को रिप्रेजेंट करता है इस होल के। और अगर हम 2/4 की बात करें तो इन 4 पार्ट्स में से मुझे 2 इक्वल पार्ट्स को शेड करना है। तो ये दोनों पार्ट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2/4 को, और हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में 2/4 का शेडेड रीजन कम है 3/4 के शेडेड रीजन से। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर दैन 2/4। तो यहाँ पर एक चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि जब कभी भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा न्यूमरेटर डिसाइड करता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी वाला भी देखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे खुद से करने की कोशिश जरूर की होगी। तो यहाँ पर है मेरे पास 2/4 और 3/6। तो 2/4 का मतलब है कि मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स शेड करने हैं। ये शेडेड रीजन ये दिखाता है हमें 2/4 को, और इसी तरीके से 3/6 का मतलब है कि 6 इक्वल पार्ट्स में से हमें 3 इक्वल पार्ट्स शेड करने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इक्वल पार्ट्स शेड कर दूंगी। ये हो गया मेरा 3/6, और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के ही केस में हमने इस होल के सेम अमाउंट को, इसके सेम फ्रैक्शन को शेड किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 2/4 ये दरअसल इक्विवेलेंट है 3/6 के। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम इन दोनों होल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देते, तो 2/4 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए मैं यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर सकती हूँ। यानी कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो ये हमारे इस होल के हाफ को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ अगर हम इन दोनों नीचे वाले पार्ट्स को मिला दें इस तरीके से तो ये हमारे इस होल के सेकंड हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है ये इस पूरे होल के दरअसल 1/2 यानी कि हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2/4 ये दरअसल 1/2 या फिर हाफ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम 3/6 के बारे में सोचें तो यहाँ पर अगर हम 3 टुकड़े आपस में जोड़ देते हैं, तो अगर मैं इन तीनों टुकड़ों को एक साथ ले लूं और अगर मैं इन 3 टुकड़ों को एक साथ ले लेती हूँ, तो यहाँ पर 3 टुकड़ों का एक ग्रुप दरअसल इस होल के हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3/6 ये भी दरअसल एक होल के 1/2 या फिर हाफ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं और ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।